मैं प्रियंका कन्हैया जिला नरसिंहपुर से ग्राम पंचायत गोटेगांव खेड़ा से सरपंच हूँ। और जो अभी नेशनल वर्कशॉप रखी जा रही है 4 मार्च को, उसके विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने में, सशक्त बनने में एक सरपंच अगर चाहे, एक महिला सरपंच चाहे तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकती है, उसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जैसे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा में महिलाओं की सहभागिता, बच्चों की सहभागिता नहीं होती थी, पुरुषों की ज़्यादा होती। और आज जो हमारी ग्राम सभा होती है उसमें ये बदलाव आया है कि महिलाएं और बच्चे प्राथमिकता, सबसे पहले हमारे महिलाएं बच्चे आते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं। और अगर एक महिला सरपंच चाहे तो महिलाओं को रोजगार के द्वारा घर से निकाल कर उनको आत्मनिर्भर बना सकती है। 2025 हमारी बहनाओं और किसानों के लिए बहुत ही शुभ निकलकर सामने आया है। जी हां, इस बार बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की गई और उन घोषणाओं को तत्काल प्रभाव से लागू भी किया गया। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि होली पर 5 ऐसी बड़ी घोषणाएं अब होने वाली हैं, जिसमें सबसे बड़ी घोषणा जिसको किसानों के लिए बड़ी राहत मिलने वाली है, 5 रुपए के नाम मात्र पर। जी हां, 5 रुपए इसलिए रखा है ताकि कुछ लगे कि हम पैसा ले रहे हैं। 5 रुपए में आपको बिजली कनेक्शन मिलेगा और बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। महिलाओं के लिए कुछ तोहफे दिए गए हैं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम वो सारी बातें करेंगे जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मोहन यादव और पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आपके लिए, आपके हित में जितने भी काम किए गए हैं वो सारी बातें बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी के एक नेता जिनका नाम है प्रहलाद पटेल, उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया। यहां पर एक तरफ मोदी जी बोल रहे हम ये फ्री दे देंगे, हम वो फ्री दे देंगे, मोहन यादव बोल रहे हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, और वहां प्रहलाद पटेल बोल रहे हैं कि आप भीख क्यों मांग रहे हो। जनता का अपमान कर दिया यहां पर प्रहलाद पटेल ने, जनता का अपमान कर दिया है प्रहलाद पटेल ने। सरकार से भीख मांगने की आदत वाला बयान जो है, अब इसको लेकर विपक्ष तरीके से घेर रहा है। ठीक है, प्रहलाद पटेल ने बोला कि मंत्रियों के पास जा जाकर लोग भीख मांगते हैं। भैया भीख मांगते हैं? अरे तुम खुद आते थे हाथ पांव जोड़ने कि वोट दे दो, वोट दे दो। अगर ऐसी भीख लग रही है ना तो कल से वोट मत मांगना। ठीक है, हम आम जनता की तरफ से बोलते हैं, हम कोई सरकार के दबाव में काम नहीं करते हैं। भैया आप ये इस प्रकार से बोलते हो कि भीख मांगो, भीख मांगो। ये बयान सुनो, इसके बाद हम देखेंगे आज की बड़ी खबर। ये मेरा बयान मेरे सजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने ये बात छापकर शुरुआत की है, मैं उनसे कहूंगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है। ये जो दुराग्रह है, इस दुराग्रह को आज नहीं कल सामने। तो यहां पर अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया तुमने क्या बोल दिया जनता जनार्दन को कि भीख मांगते हैं, इसलिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसलिए एक गरीब आदमी का यहां पर मजाक उड़ाया जा रहा है। प्रहलाद पटेल जी, इसका सबक जनता तुमको सिखाएगी। जब आप वोट मांगने हाथ जोड़कर जाओगे ना तो जनता बोलेगी भीख मत मांगो। अब देखते हैं आप वोट कैसे लेते हो। चलिए भैया, तो शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 5 रुपए का खर्चा करके आपको बिजली कैसे मिलेगी। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर और है जो समृद्धि के द्वार खोल रही है मध्य प्रदेश सरकार। बोले भैया क्या हो रहा है? किसान भाई बहनों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना के अंतर्गत 4,000 प्रति हेक्टेयर मिलेगा अतिरिक्त लाभ, यानी कि अब किसानों को 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त राशि दी जाएगी। है ना मजेदार बात? पीएम सम्मान निधि तो अलग मिली रही है, सीएम सम्मान निधि अलग मिली रही है, अब 4,000 और मिल जाएंगे। 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जाएगी। हालांकि इसकी मांग तो 3,100 रुपए प्रति क्विंटल है, बट जो मिला सो भला। ठीक है, इसके में 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी यहां पर की गई है। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि हम किसानों को, बेरोजगारों को और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके हित की खबरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अब सिर्फ 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन मिल जाएगा। अब तक जिसके लिए आपको 7,000 से लेकर 8,000 रुपए तक खर्च करने पड़ते थे, वह मात्र 5 रुपए में मिल जाएगा। ये बड़ी खबर है, आप सुनिए। मेरी बात नहीं मानते तो मुख्यमंत्री की बात सुनिए। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा।
प्रत्येक क्षेत्र में किसान को पानी मिले, पक्की सड़क मिले। और आगे बता रहा हूं, आज आपसे जब बात करने आया हूं तो हमारे बीच जिन किसानों के लिए बिजली के कनेक्शन स्थायी नहीं हैं, अब 5 रुपए में पक्का कनेक्शन दे देंगे, स्थायी कनेक्शन 5 रुपए में। आप तो आवेदन करो, मध्य क्षेत्र में तो अभी चालू कर देना, या हमारे प्रमुख सचिव बैठे नीरज मंडलोई जी, जो किसान बिजली का पक्का कनेक्शन मांगना, स्थायी कनेक्शन, उसको 5 रुपए में कनेक्शन देने की यहीं से घोषणा करते हमारे सारे। तो देखिए यहां पर प्रदेश के किसानों को स्थायी कनेक्शन देने के बाद एक नया मॉडल जिसे गुजरात मॉडल कहा गया है उसको मध्य प्रदेश में लागू करने की बात की जा रही थी। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने एक बीच में बम फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात में बदलाव तय है, भाजपा की विदाई निश्चित है। मतलब अरे यार हंसी तुमको आ रही कि नहीं आ रही बताओ। पहले बयान सुन लो, फिर हम हंसेंगे दोनों जन मिलके। चलो देखो बयान, लिख के ले लो। कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। इन्होंने ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। वास्तव में देखा जाए अब इनसे मध्य प्रदेश में जहां एंटी इनकम्बेंसी थी मामा की वो तो हरा नहीं पाए। महाराष्ट्र में वहां की शिवसेना के साथ लड़कर आधी से ज्यादा भी सीटें नहीं ला पाए। हरियाणा में जहां लग रहा था चुनाव हार जाएंगे वहां पर नहीं ला पाए। अब यार गुजरात जैसी गुजरात, अच्छा बताओ, गुजरात में आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई और सरकार बनने की कोई सोचता हो। वहां पर एक तरफा किसी एक राजनीतिक पार्टी का ही शासन है, क्योंकि वहां पर सुशासन चल भी रहा है। ठीक है, वहां से कोई भी खबरें गलत खबरें आती नहीं, वहां पे एकदम परफेक्ट शासन चल रहा है। तो देखते भैया इनका क्या कहना है। तो भाई देखो, अब खाएंगे जलेबी नहीं बेच पाए, ये तो क्या पता क्या ही होगा। 2024 में मध्य प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामले में कमी आई है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन कमी आना नहीं साहब, हम चाहते हैं मोहन यादव जी इसको खत्म किया जाए, महिलाओं के प्रति अपराध हो ही ना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। जैसे गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल इसलिए मुझे अच्छा लगता है, वहां पर कभी भी आप नहीं देखोगे कि वहां पर किसी प्रकार की उपद्रवी तत्वों की या किसी प्रकार की हिंसा की खबरें आ रही होंगी। सब शांति से चल रहा है, शांति प्रिय प्रदेश बन चुका है। ऐसा ही हमारा मध्य प्रदेश बनना चाहिए। देखते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा बयान, और आपको कैसी लगी हमारी खबरें कमेंट में बताइएगा। इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। हमारी सरकार को बनने के बाद हमने तुलनात्मक रूप से 23 की तुलना में 2024 में महिलाओं बालिकाओं में सामूहिक बलात्कार, छेड़छाड़, अनैतिक व्यवहार या इस प्रकार के अपहरणों या बाकी व्यवहारों में कमी आई है। मुझे इस बात का संतोष है, पिछला 1 साल पुराने की तुलना में। तो मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध कम हो रहा है, अच्छी बात है, खत्म हो जाए और अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन इसी बीच किसानों के लिए हमारे मामा ने एक बयान दे डाला, किसान सशक्त हो, समृद्ध हो, उनकी आय बढ़े, इसके लिए हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। ये बात कोई नई नहीं है, लेकिन एक बात इन्होंने जो अभी कुछ दिन पहले कही है बहुत अच्छी बात है कि जैविक खाद को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक खाद का वितरण अब शुरू किया जाएगा। आपने सुना होगा यूरिया, डीएपी, इसको लेकर किसान मारामारी करते थे। अब हम जैविक खाद बनाएंगे और जैविक खाद को किसान तक पहुंचाएंगे। ये संकल्प हमारी सरकार लेने वाली है। इसका मतलब है कि अब जैविक खाद से हमारी जो प्रोडक्शन है ना वो अच्छा होगा, हेल्दी होगा, क्योंकि खाद डालने से हमारा अनहेल्दी हाइजीन खत्म हो जाता है। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। देखते हैं हमारे मामा का एक बड़ा बयान, इस बार देखेंगे अगली बड़ी खबर। मित्रों, आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों के कृषि के विकास और किसानों की समृद्धि, प्रधानमंत्री जी ने जैसा सवेरे कहा के बिना विकसित भारत का निर्माण नहीं हो सकता।
और इसलिए हम किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाना चाहते हैं, उनकी आय बढ़ाना चाहते हैं, कृषि का आधुनिकीकरण, मैकेनाइजेशन से लेके उच्च आय, बेहतर इंफ्रा और समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे बने, इसके लिए तो किसानों को सशक्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार से भीख मांगने वाले बयान को लेकर प्रहलाद पटेल घिर चुके हैं। इसको लेकर उमंग सिंघार ने एक बड़ी बात कही है, और कहें भी क्यों ना, क्योंकि विपक्ष को तो मौका मिलना चाहिए। और वास्तव में ये बात बहुत गलत करी है प्रहलाद पटेल को अपनी, मतलब देखो, जब कोई कुछ नहीं होता है, आम इंसान होता है, तब नहीं दिखता तुमको कि भीख मांग मांग के, हाथ जोड़ जोड़ के भीख मांग मांग के वोट ली थी। अब जब आप कोई मंत्री बन गए हो तो ये जनता आपके लिए भिखारी दिखने लगी। देखते हैं, हालांकि सही कहा उमंग सिंघार ने, देखते हैं ये वीडियो। विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, किस तरह सरकार को घेरने की तैयारी रही है आपकी? तो सरकार तो गिरे जा रही है। सरकार विधानसभा सत्र चलाना नहीं चाहती। 9 दिन का सत्र है। मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर पहली बार हो रहा बजट सत्र, जो हमेशा 1 से 1.5 महीना चलता था, 2-2 महीने चलता था, लेकिन मध्य प्रदेश के इतिहास के अंदर ये 9 दिन का सत्र कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हमने राज्यपाल जी को भी इस बारे में ज्ञापन दिया। और क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं चलाना चाहती? क्या आप अगर विकास कर रहे तो आप क्यों नहीं, आप विपक्ष के सवालों से? तो उमंग सिंघार ने तो तरीके से बता दिया है भैया कि जनता के लिए अगर आप इस प्रकार की बातें कहोगे तो गलत बात है। प्रहलाद पटेल ने हालांकि बाद में थोड़ी अपने आप को जस्टिफाई किया है, बट कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर आपके घर में कोई बालक बालिका पढ़ाई कर रहे हो तो दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मोबाइल में आप सशक्त हो जाएंगे हमारी टीम के माध्यम से कोई भी सरकारी नौकरी पढ़ने के लिए। और केबीसी बहुत जल्द हमारे यहाँ चालू हो रहा है, तो उसके लिए तैयार हो जाइएगा। कौन बने करोड़पति इसी सब सीजन में। और महिला सुपरवाइजर हो, चाहे आपका वर्ग 3 हो, चाहे आपका वर्ग 2 हो, सभी की किताबें उपलब्ध हैं, सभी का कोर्स उपलब्ध है। अभी से आप जुड़ जाइएगा दीप्ति सिंह एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। भोपाल मध्य प्रदेश में आज खेल मंत्रालय के द्वारा पूरे देश की 42वीं रोइंग स्पर्धा का शुभारंभ हुआ है। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं मध्य प्रदेश के अंदर। बीते दिनों ही इस स्पर्धा में भी अलग अलग प्रकार की विधाओं के माध्यम से 9 पुरस्कार मध्य प्रदेश ने जीते थे। हमारे खिलाड़ियों के लिए आज का दिन एक अलग ऐतिहासिक दिन है, जब 23 राज्यों की अलग अलग टीमों ने आकर के यहाँ पार्टिसिपेट किया है। मैंने अपनी ओर से उद्घाटन के अवसर पर यशस्वी खेल मंत्री सहित सभी मित्रों को बधाई दी, शुभकामना दी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खिलाड़ी इसी प्रकार से प्रदर्शन करते हुए न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग से स्थिति लाए और अपने अपने राज्य और देश का मान बढ़ाए। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई।